हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली है। अपडेट्स देखेंगे पर्सन की एनर्जीज़ में क्या अपडेट्स हैं, ठीक है। जल्दी से रीडिंग से जुड़ जाइए, 333 लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। फटाफट से अपनी एनर्जीज जो है रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए। लाइक कर लो, कमेंट कर लो, जो भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गुडनेस। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है ये पर्सन बहुत हद तक राइट नाउ में कहते हैं जैसे थक जाना, हार जाना कि सिचुएशंस में हीलिंग नहीं आ रही है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इतना समय निकल गया है इस रिश्ते में, सामने से कोई मतलब आपकी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट नहीं आ रहा है। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत वूंडेड फील हो रहा है कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने बात नहीं करी, आपने आज भी मैसेज नहीं किया, आपने आज भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान नज़र आ रहे हैं। द स्टार कार्ड के साथ अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर हीलिंग के बारे में आपके पर्सन जो हैं सोचते हुए, विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, बट यहाँ पर हीलिंग इन्हें मिल नहीं रही है। ओके, इस इंसान को ये ज़रूर है कि उन्होंने अभी इस रिश्ते में एक पॉज ले रखा है विचार करने के लिए, क्लैरिटी लेने के लिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रिश्ते में उन्होंने हार मान ली हो या रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। ये इनको ज़रूर लग रहा है कि आपकी तरफ से कॉन्टेक्ट मैसेज नहीं आया, आपने अप्रोच नहीं किया, ये चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, मैं बोल रही हूँ ना कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने उसे अप्रोच नहीं किया, आपने उसको याद नहीं किया, आपके और उनके बीच में चीज़ें अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई हैं। पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना स्टक हुए हुए हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत हद तक जो है चीज़ें जो ख़राब हुई हैं ना वो कभी भी इनके मन से नहीं जा पाएंगी, या कभी भी उन चीज़ों को लाइफ से जो है निकाल नहीं पाएंगे। और इनके दिल दिमाग में वो चीज़ें बैठी हुई हैं और इनको बहुत वूंड हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। बहुत हद तक ये पर्सन की लाइफ आपके किसी जेस्चर से, किसी तरीके के मतलब आपने अगर कोई इनिशिएट लिया, कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, उस चीज़ से इनको बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ज़रूर है कि आप इनको अप्रोच भी कर रहे हो चीज़ें ठीक करने के लिए, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर से वही चीज़ें होंगी, फिर से वही बातें होंगी, फिर से वैसा ही सारा कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आज ठीक हो रही हैं, कल फिर से ख़राब हो जाएंगी। तो ये टेंशन बहुत रहती है इस इंसान को, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। दी हैंग्ड मैन की एनर्जी है, पर्सन स्टक है। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये पर्सन जो है मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं और अभी आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि पॉज ले रखा है। तो ये पर्सन स्टक हैं कि करे तो क्या करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत हद तक यूनिवर्स पर कुछ चीज़ें सरेंडर कर रहे हैं, कि यूनिवर्स जो कुछ मैजिक करेंगे, यूनिवर्स आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक करेंगे। यहाँ पर द हैंग्ड मैन की एनर्जी से मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो इनकी लाइफ में आए हैं, कोई नया मित्र बन सकता है, कोई नया कोई बड़े हैं कोई इनसे, जिन्होंने इनको कुछ तो समझाया है, जिसके बाद थोड़ी सी इनकी कहते हैं ना बुद्धि खुल खुल गई है बुद्धि, हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी थोड़ा देखने का नज़रिया, रिश्ते को, आपको, चीज़ें चेंज तो हो रही हैं, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रातों रात चेंज हो रहा है, नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है। बट द हैंगमैन के साथ कुछ कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ चीज़ें, कुछ आपको अंडरस्टैंड करना, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करना, कुछ एडिक्शंस छोड़ना, इस बारे में ये ज़रूर सोच रहे हैं, ठीक है, ताकि इस रिश्ते का एक उद्धार हो जाए। इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं इनकी तरफ से मैं तो ये कहूँगी जैसे कि कोई एहसान हो जाए, ऐसा ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कि ये कोई एडिक्शन छोड़ दें, किसी इंसान को छोड़ें, कुछ सेक्रीफाइस करें। तो ऐसा लग रहा है जैसे इन मतलब उद्धार कर देंगे इस रिश्ते का, ये यहाँ नज़र आ रहा है। विद हैंग, देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स है ना, कि मतलब ये कितना भी आपसे ये कोशिश कर लें कि ये आपसे दूर निकल गए, आगे बढ़ गए, इस इंसान को अभी आपकी याद नहीं आ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप खुद देखो, एक भी कार्ड ऐसा बता दो कि मतलब आज जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, नेक्स्ट डे होली है, तो कितना मतलब कितना ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। आप खुद देखो, मून की एनर्जीज ये बहुत हद तक ना इस रिश्ते में
जो ये समय आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, इसमें बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि वो डर किसी को बता नहीं सकते हैं। वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत रेबेलियस बने हुए हैं, वो बहुत अकड़ के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंदर से वो डरे हुए हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा, अंदर से वो डरे हुए हैं कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है। उनको होता है सेपरेशन का एक डर बना हुआ है उनके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स। येस, बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं, ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों ने भी आपके बारे में इस इंसान से गॉसिप करने की कोशिश करी है और इस इंसान ने ट्रस्ट नहीं किया है उन पे। कोई तो है जिसने आपके बारे में गॉसिप करी है इनसे, बट इन्होंने उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं किया है। और इनको ऐसा भी लगता है कि बहुत हद तक बहुत सारे लोग हैं जो आपका और इनका रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, और हो सकता है ये आपकी तरफ के बारे में भी ये सोचते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपकी जो फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको इनसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। द 6 ऑफ कप्स, येस, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आ रहा है कि पर्सन को मैं कह दूँ ये याद नहीं कर रहे हो आपको। नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, बट बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया चला लिया, फ्रेंड्स फैमिली से बात कर ली, कोशिश करते हैं कि याद ना करें। बट आप देखो ये पर्सन आगे जा रहा है और देख पीछे रहा है। कहने का मतलब लाइफ में बहुत कुछ है इसके पास। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, कुछ ऑफर्स हैं, कुछ दोस्तियाँ नई बन गई हैं, कुछ नए लोग एंट्री कर चुके हैं लाइफ में, कुछ नए इवेंट्स हुए। उधर ध्यान नहीं है, ध्यान पीछे ही है कि जो चीज़ें खराब हुई है, मतलब जो आपके साथ समय था उस तरफ याद आती है इनको बहुत ज़्यादा। ये इंसान चल आगे रहा है, बट आगे कितना बड़ा रिस्क है। देखो इसने पकड़ कहाँ से रखी है, स्वॉर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ें अभी लाद के चल रहा है ना अपने साथ, उनमें बहुत सारे रिस्क लेकर बैठा है। इसको पता है कि ये लोग मुझे धोखा देंगे, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है, बट फिर भी ये उनके साथ बढ़ तो रहा है आगे, बट इसका पूरा ध्यान पीछे है। कभी भी कहीं पर भी गिर सकता है, कहीं पर भी इसको ये चोट लग सकती है, बट इसका ध्यान कहाँ है, पीछे। विच मीन्स कि इसको आगे लोगों पर अंधा ट्रस्ट है कि हाँ वो हैं अच्छे। इसको ये नहीं दिख रहा कि वो चीटिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपकी तरफ ध्यान देना है। समझ रहे हो कि मतलब एक इंसान पीछे याद आपको कर रहा है और किसी के साथ चल रहा है, और उस पर इतना अंधा ट्रस्ट कर रखा है इस इंसान ने कि वो कुछ भी कर जाएगा ना तो इनको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसे हुए हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है। और आपको बहुत मिस करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश भी करते हैं, नहीं हो पाते हैं। काम करियर में ध्यान नहीं लग रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी याद बहुत आती है। ये आपको विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं छुप के, स्पेशली मैंने वर्ड यूज़ किया है छुप के। चाहे ये पब्लिक हो रिश्ता या ना हो, फिर भी छुप के ही मिलना चाहते हैं, ठीक है। पुराने दिनों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल, येस, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत मेहनत करी थी इस रिश्ते पर, बहुत अच्छा ये रिश्ता चल रहा था। अचानक से इस रिश्ते में क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई। जो मैंने अभी कहा कि इसको लगता है कि आपकी फैमिली या इनकी फैमिली या आपके घर में और आपके फ्रेंड्स कलीग्स के सर्कल में, इनके कलीग्स या फ्रेंड्स के सर्कल में कुछ तो ऐसा हुआ है जिस चीज़ की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। द 6 ऑफ कप्स देखा जाए तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, बट द 9 ऑफ पेंटिकल बहुत फ्रीडम की एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसको फ्रीडम भी चाहिए, बट ये आपसे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इस इंसान की छोड़ो, पहले आप देखो, मान लो आपको कोई एडिक्शन छोड़नी है, ठीक है। आपको एक एडिक्शन छोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मन में, खुद के मन में ये दृढ़ संकल्प है कि मुझे एडिक्शन छोड़नी है, बट छोड़ नहीं पा रहा हूँ। वही बात है कि ये मन में ये लेके बैठे कि मुझे फ्रीडम चाहिए, अभी मुझे फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, बट मैं सामने पीछे जो इंसान को छोड़ के आया उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। ये वो वाली सिनेरियो है कि ये नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, द टावर की एनर्जी के साथ, येस, बहुत अपसेट रहते हैं। फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग देख लो, लक के अकॉर्डिंग देख लो। आप इनका लेडी लक कह सकते हो थे, या आप इनकी लाइफ में लकी, बहुत ज़्यादा लकी थे, इनको लक प्रोवाइड करते थे। ये यहाँ था, ये चीज़ें यहाँ है। एंड क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, तो इस इंसान को ये भी पता है कि आपने मेहनत कितनी करी है इस रिश्ते में। आपने इतनी मेहनत करके अचानक से रिश्ता तोड़ दिया, अचानक से गोस्ट कर दिया, अचानक से आप इससे लाइफ से निकल गए। ये इसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि आपने इतना इस रिश्ते को बनाया, इतना इसमें मेहनत करी, दिन रात इस रिश्ते पर आपने इस रिश्ते को नर्चर किया। इन्हें नहीं विश्वास था कि आप चले जाओगे, और आप चले गए इसकी लाइफ से। इसके लिए बहुत बड़ा झटका है ये, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज, सेजिटेरियस हो सकते हैं।
टू अटैच्ड। इनको बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्पेस नहीं दे पाते थे, आप इनको स्पेस नहीं दे पाते थे। जो बात यहाँ पर आ रही है कि फ्रीडम चाहिए, बट आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। बोल रही हो ना मैं कि स्पेस मांगते रहे, और कहीं ना कहीं अब जो है इस इंसान को आपकी बहुत हद तक याद आती है। फियर ऑफ लॉस, मैंने कहा था ना, सेपरेशन का बहुत डर है। एज इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, तभी तो मैंने कहा कि कितनी भी चीज़ें क्यों ना ख़राब हो, पॉज ले रखा है पर रिश्ता ख़त्म नहीं किया इस इंसान ने आपके साथ, ठीक है। कितना भाग लेंगे, कहाँ तक भागेंगे, नहीं भाग पा रहे हैं। कितनी भी कोशिश करी है इन्होंने आपसे मूव ऑन होने की, आगे बढ़ने की, बट नहीं हो पाते हैं, आपको भूल नहीं पाते हैं। बहुत डेप्थ में प्यार करते हैं आपसे, ये चीज़ तो है यहाँ पर। इस इंसान को ये ज़रूर डर है कि आप इसको छोड़ के चले जाओगे, आप अपने पेरेंट्स की, अपने भाई की, स्पेशली मैंने यहाँ पर पेरेंट्स में फादर या ब्रदर की, आप किसी की बात मान लोगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाओगे, या आप अपने लाइफ में किसी और को चूज़ कर लोगे। इस चीज़ का बहुत डर है इस इंसान को, बहुत डर है। क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं, कोई 4-5 अलग अलग मैसेज आ ही नहीं रहे, क्लियर मैसेज आ रहे हैं। जो आ रहे हैं, जिसके लिए भी आ रहे हैं उनको मिल रहे होंगे ये मैसेजेस। रिग्रेट्स लेकर बैठे हैं। बात मैंने बोला भी था आपको कि पीछे की चीज़ों को भूल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी बातें हुई हुई हैं लाइफ में, उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनको पता है उनसे गलतियाँ हुई हैं, उन्हें पता है उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। अपनी गलतियाँ इन्हें तब पता लगी जब ये आपसे दूर हुए, ठीक है। आपसे दूर रहने के बाद ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। आई हैवेंट टोल्ड यू एवरीथिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये भी कहा कि इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ गॉसिप वॉसिप भी हुई है आपके, मतलब आपके लिए किसी ने कुछ बातें करी भी हैं। सो ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ रिग्रेट कार्ड को। किस चीज़ का रिग्रेट है यूनिवर्स इस इंसान को? आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, आपको ब्लंटली कुछ बोल देने का, आपको कट ऑफ करने का, आपको कंट्रोल करने का, आप पर अपनी अथॉरिटी जमाने का, ये सब चीज़ों का इस इंसान को कहीं ना कहीं रिग्रेट है। लोगों को इन्वॉल्व करने का रिग्रेट है। मिस्टेक ये है कि इस इंसान ने, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, आपको चूज़ नहीं किया, किसी और के साथ इन्होंने लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है। और दूसरा मिस्टेक ये कि इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया। ये चीज़ें भी इस इंसान को लगती हैं। रिफ्लेक्शन, इसे ये आपसे दूर रहने के बाद ये ज़रूर पता लगा कि इसने बहुत सारी चीज़ों में बहुत समय लिया एक्शन लेने में, और बहुत डिले हो चुके हैं। अब ये डिले से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि या तो इनकी मैरिज हो गई है या आपकी हो गई है, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। यहाँ पर ना एरीज़ की एनर्जी है। एरीज़ मंगल को रिप्रेजेंट करती है, तो स्ट्रेंथ, करेज, आपकी तरफ आने के लिए वो हिम्मत जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। NSOHZBEHGRQ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। द फूल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। अभी अभी यहाँ आया ना करेज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मान के चलो आपके पास नेक्स्ट 10 डेज़ में बात होगी आपकी, और मैं यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए बोलूँगी, मैंने पहले भी बोला है कि कोई नया इंसान, कोई बड़े कोई हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको कुछ समझाया है। सच बता रही हूँ यहाँ पर, ये किसी के लिए तो आई है बात, किसी बड़े ने इनको कुछ समझाया है, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, मैंने जैसे ये कार्ड उठाया, जजमेंट का कार्ड, मैंने बोला है कोई बड़ा इंसान ज़रूर है जिसने इनको कुछ समझाया है, ठीक है। कोई तो हैं जिन्होंने इनको कहीं ना कहीं बुद्धि दी है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो, द जजमेंट। इन लोगों के बीच में हो सकता है किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी तरीके के कुछ डिफेंसिव मोड पे चल रहे हैं, क्योंकि दोनों कार्ड डिफेंसिव मोड की बात कर रहे हैं। ये इन लोगों के बीच में हो सकता है डिस्प्यूट वगैरह भी कुछ चल रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। एंड जजमेंट ये भी कहता है कि हो सकता है इन लोगों के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन हो गया है। देन यहाँ देखते हैं फैमिली। फैमिली तो देखो, सोच तो यही रही है कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो,
आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत बेहतर हो। आउटकम में एस ऑफ कप्स, देखो 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। इन्वेस्टेड है फैमिली, न्यू बिगनिंग चाहती है फैमिली, एंड कहीं ना कहीं येस यहाँ पर ऐसा है कि ये जिसकी भी फैमिली है भाई, देखो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि वो चाहते हैं आप लोगों का रिश्ता बच जाए, वो नहीं चाहते कुछ भी गलत हो आप लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्ड बहुत इमोशनल आ रहे हैं। सो दे वांट कि ये रिश्ता बच जाए, नहीं ख़त्म होना चाहिए रिश्ता, ठीक है। देखो सेपरेशन वाली बात आई ना, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके मन में ना ये डर बैठा हुआ है, ये डर जो बैठा हुआ है ना कि सेपरेशन होगा होगा होगा, वो चीज़ रियलिटी में हो जाएगी अगर आप उसको मैनिफेस्ट करते रहोगे या उसके लिए डरते रहोगे। आपको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करनी है, ऑनेस्टली आपको खुद से बात करनी है कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो ना सेपरेशन ना हो, तो उसके बारे में सोचना भी बंद कर दो, बोलना बात करना तो छोड़ दो, सोचना भी बंद कर दो। ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।